I'm very disappointed. I am very hurt with the kind of video words जो मेरे पापा ने इस्तेमाल किए क्योंकि मेरे अपब्रिंगिंग में मेरे परवरिश के दौरान वो कभी थे ही नहीं। ये बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम्पल बन के रह जाएगा बिग बॉस के पूरे हिस्ट्री में कि शायद मेरे से वेल बिहेव्ड कंटेस्टेंट उधर कभी आया नहीं होगा। बिल्कुल। एंड इस बात का सबूत सलमान सर ने भी दिया है। अगर मैं नेपो किड होता या मैं नेपोटिज़्म का प्रोडक्ट होता, तो आज मेरे बहुत सारे गाने होते फ़िल्म इंडस्ट्री में और मैं बहुत फ़ेमस होता एंड मैं बिग बॉस में शायद आता ही नहीं बिकॉज़ मुझे बिग बॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा टाइम है जितना जब मैं घर से बाहर रहा हूँ 1.5 महीने। मैं जी। इससे पहले कभी इतना टाइम तक बाहर रहा नहीं हूँ और अपने म्यूज़िक और अपनी फैमिली से दूर नहीं रहा हूँ। तो मॉम बहुत इमोशनल थी और बहुत खुश भी थी कि उनका लड़का वापस आ गया। So, John, welcome to Times of India. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। You had started to opening up and you were doing fine. थोड़ा लेट पिकअप किया आपने, लेकिन आप ओपन अप हो रहे थे और अच्छा गेम खेल रहे थे, बाहर भी लोगों को पसंद आ रहे थे। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो होगा, आपको लगता है थोड़ा और मौका मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। डेफिनिटली डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ, मैं आया बाहर पर पाया कि 2 हफ्ते ही सही मगर मैं अपना भी गेम खेल सकता हूँ एंड आई थिंक उस बात की खुशी है मुझे कि मैं 7 हफ्ते रह गया बिकॉज़ ऑनेस्टली मैंने और मेरे फैमिली में सबने ये एक्सपेक्ट किया था कि मैं 2 से 3 हफ्ते ही रह पाऊँगा बिकॉज़ जो वातावरण है बिग बॉस के घर का कि गर्मी है। मैं बहुत शांत स्वभाव का इंसान हूँ, तो मुझे बहुत हुई कि मैं रह कर आया। एंड ऑब्वियसली बात है, आपने अपनी मॉम को भी बहुत मिस किया होगा बिकॉज शी हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर जर्नी। एंड आप इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे हो बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, एंड ऑब्वियसली बात है उनका भी जो हार्ड वर्क आपके लिए रहा है उसकी वजह से। तो यस। उनसे मिले तो क्या रिएक्शन था पहले उनका और आपका क्या रिएक्शन था? मॉम घर के नीचे आई है आरती की थाली लेकर और खूब धूम-धड़ाके से। मैं घर पहुँचा हूँ सुबह 5 बजे, हम्म। तो ज़्यादा कुछ तो हो नहीं पाता बिकॉज़ बाजू वाले हमारे नेबर्स बहुत हमें सुनाते। हम्म। मगर बहुत प्यार से मॉम ने मुझे वेलकम किया, बहुत प्यार किया, हग किया एंड आई थिंक ये सबसे ज़्यादा टाइम है जितना जब मैं घर से बाहर रहा हूँ 1.5 महीने। मैं जी। इससे पहले कभी इतना टाइम तक बाहर रहा नहीं हूँ और अपने म्यूज़िक और अपनी फैमिली से दूर नहीं रहा हूँ। तो मॉम बहुत इमोशनल थी और बहुत खुश भी थी कि उनका लड़का वापस आ गया। आई एम श्योर आपने कल रात का एपिसोड देखा होगा एंड योर क्लोज फ्रेंड निकी वाज इनटू टीयर्स। जो लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा था कि निकी की तरफ से फेक है, शायद वो खुद भी दिखाना नहीं चाहती थी कि शी इज सो इमोशनली अटैच विथ यू। कल वो शायद सब्र का बांध टूट गया एंड शी वाज क्राइंग फॉर यू। कल जो विकी का एपिसोड मैंने देखा है, मैं यही कहूँगा कि दाँतों की कीमत आपको तब तक नहीं समझ आती जब तक वो आपके साथ होते हैं। दाँतों की कीमत तभी समझ आती है जब वो, तो आई थिंक निकी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ एंड आई रियली रिस्पेक्ट व्हाट शी सेड एंड व्हाट शी बट समवेयर डाउन द लाइन मेरा आई डोंट थिंक वो वापस आ सकता। आई वाज आस्किंग कि कहीं ना कहीं आपको इस बात की खुशी हुई कि निकी को आपकी अहमियत समझ में आई और ये भी समझ में आया कि कैसे उन्होंने कई बार आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था और काफी कुछ भला बुरा कह दिया और वो एक कैमरे पे कन्फेस करती हुई नजर आई। अब एक्चुअली मुझे ये बात नहीं समझ आती कि ये भी एक पार्ट ऑफ द गेम है या ये जेन्युइनली निकी की अपॉलजी है बिकॉज़ ये काफ़ी बार मेरे साथ पहले हो चुका है एंड उसके बाद भी उन्होंने यही सब चीज़ों को दोहराया है अक्सर। तो मुझे नहीं पता कि मैं इस बात को मानूँ या मैं इसे एक स्ट्रैटेजी समझकर ही छोड़ दूँ। तो आई थिंक वो वक़्त आने पर ही पता चलेगा एंड या आई थिंक वो वक़्त आने पर ही पता चलेगा। जान, जहाँ पर आप दोनों की दोस्ती की बात है, एक केमिस्ट्री की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है, काफी लोगों ने आपको भी क्रिटिसाइज किया है कि आप अपने दोस्तों के लिए कभी खड़े नहीं हुए। जब आपकी और निकी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी, जब आप एक दूसरे को समझ रहे थे, उस वक्त हर कोई आपको बिठा बिठा के ये गाइड करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे आप उसके
चीजों को बहुत लाइटली लेते हो, वो आपके सामने टैंट्रम्स बिहेव करती है, थ्रो करती है आपको, आपके साथ भला बुरा बिहेव करती है, और फिर भी आप उसको झेलते हो और आप गुस्से में आके उनको नॉमिनेट कर देते थे, जबकि वो गेम का बहुत इनिशियल वीक्स थे। लेकिन निकी और आप फिर भी बार बार, निकी ने, एक तरफ से उनके फैंस ये मानते हैं और काफी लोग मानते हैं कि निकी ने वो सब बुलाया और फिर आपके साथ दोस्ती की, नॉमिनेट होने के बावजूद, जबकि आपको पता है कि नॉमिनेशन की वजह से पवित्र और एजाज के बीच में कितनी बड़ी लड़ाई हुई है नॉमिनेशन के ऊपर। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि निकी शायद आपको फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी इस वजह से, क्योंकि आपको लोग आके घर में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे और उनको ये लगता था पता नहीं आज आप उनके साथ हैं कल नहीं होंगे? आई थिंक वो रीज़न था नहीं कि निकी और मैं वापस दोस्त बनते थे इतने बड़े टॉपिक्स के बाद भी। आई थिंक देयर वाज म्यूचुअल एडमिरेशन फॉर ईच अदर, एंड कहीं ना कहीं दोनों को पता था कि वी हैव ईच अदर्स बैक्स। जो नॉमिनेशन की बात आई है वो इसलिए आई है क्योंकि अक्सर निकी ने भी खुद बोला है कि आप तो इन्फ्लुएंस हो जाते हो या यू नो, जबकि मैं वो इन्फ्लुएंस वाली चीज़ें उनके लिए सुनता था। हम्म। काफ़ी घर वाले मुझे उनके लिए बोलते थे कि आप निकी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, एंड फिर वो जब खुद ही आके मुझे ये बात करती थी कि यू नो आप तो इन्फ्लुएंस्ड हो, आप तो ये हो वो हो, तो मुझे ये बात अजीब लगती थी क्योंकि मैं जिनके लिए इतना कुछ सुनकर चुप रह रहा था, वो ही अगर मुझे आकर बोले तो फिर ये मुझे बहुत गलत लगता है, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू स्टैंड फॉर माई फ्रेंड, एंड व्हेन शी स्टार्टेड गोइंग बिहाइंड माई बैक, तब मैंने उनको नॉमिनेट किया। एंड उन्होंने भी उससे पहले मुझे नॉमिनेट किया था। वो मेरे अंगने में वाला जो टास्क था उसमें उन्होंने, मैं एक टीम में था और उनके राहुल, निशांत, एजाज भाई, पवित्रा एंड आई थिंक ये चारों एक टीम में थे। उनका सबसे पहला दोस्त मैं था घर में, एंड अगर उनको जेन्युइनली दोस्ती दिखानी होती तो वो मुझे नहीं हराती, क्योंकि उन्हें ये बात काफ़ी साफ पता थी कि जो टीम हारेगा वो नॉमिनेशंस में जाएगा। एंड अगर राइट। उनको भी दोस्ती दिखाने का मौका था, उन्होंने पहले ही उस पर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उन्होंने मुझे नॉमिनेट कर दिया था पहले इन द मेरे आंगने में टास्क, जहाँ पर वो संचालक बनी थी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम दोनों की तरफ से एक तू तू मैं वाली चीज़ थी, जो आखिरकार एक बहुत गलत जगह पर आकर रुक गई, एंड उसके बाद आई थिंक रिश्ता पूरी तरीके से टूट बट गया। यू नो सो जान, हुआ क्या कि जब भी वो आपके साथ बैठती थी वो आपको कभी किसी की तरफ इन्फ्लुएंस करती हुई नजर नहीं आई कैमरे पे। शी हम्म, नेवर केम अक्रॉस एज अ पर्सन हु यूज्ड टू स्टॉप यू फ्रॉम टॉकिंग टू अदर पीपल। वो कभी या कैमरे पे दिख के नहीं आया। बी but she जो, used to, she had a lot of problems with me talking to a lot of members in the house बट वो, उसको वही मैं कह रही हूँ कि वो हमने कैमरे पे नहीं देखा। सेकेंडली, जो मेरे अंगने में टास्क था वहां पर राहुल, निशांत एंड एजाज, पवित्रा, दे परफॉर्म सो वेल कि अगर निकी शायद वो नहीं लेती डिसीजन तो वो बहुत बुरी तरह से बैश होती। अगर वो आपके फेवर में या सिर्फ फ्रेंड बन के, वो भले ही उधर पहले से ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था दैट शी वाज शी आई एम गोइंग टू बी पार्शियल और मैं इनको ही जिताऊंगी, ये तो मेरी टीम है, एक दो बार तो ऐसे भी बोल दिया था उन्होंने। वी एग्री, बट वी अब मुझे कांट। पता नहीं है कि टास्क में दिखाया क्या गया आप लोगों को, मगर ऐसे काफी किस्से थे टास्क के दौरान जब निकी ने बहुत ओपनली सामने टीम को बहुत ब्लेटेंटली फेवर किया है, और निकी ने काफी सारा जो उनका मटेरियल था, जो मैट्स थे, उसको बरामद करने में भी बहुत हेल्प किया था, जिस वजह से हम सब उस पर चढ़ गए कि ये तो बायस संचालक है। तो ऐसे काफी किस्से, अब मुझे पता नहीं टेलीकास्ट में क्या दिखाया मैं गया, वही बट कह रही हूँ क्योंकि पर्सनल उस समय उस टास्क में राहुल और निशांत, एजाज, पवित्रा ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था कि राहुल तो बाहर ट्रेंड भी होने लगे थे। उसके पहले तक तो उनको कोई गेम में कंसिडर भी नहीं करता था बिकॉज वो कुछ कर नहीं रहे थे, बट बिकॉज ऑफ राइट दैट एपिसोड ही स्टार्टेड टू शाइन आउट और उसके बाद तो ही डिड वेल इन अदर टास्क ऑल्सो। मूविंग राइट अहेड, जब आप अंदर गए, जान, आपके पीछे यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, बहुत कंट्रोवर्सीज हुई, जहाँ पे योर मदर स्टूड लाइक अ पिलर फॉर यू, जैसे वो पहले भी करती यस आई हैं। इस टाइम ऑलवेज इस टाइम भी नो डाउट, आई हैव स्पोकन टू हर सो आई नो। यू नो जब वो पूरा मामला हुआ जहाँ पे आपके फादर आए और उन्होंने फर्स्ट वीडियो में डिनाई कर दिया और आपके अपब्रिंगिंग के ऊपर भी क्वेश्चन उठाया, अभी आप जब बाहर आए हो आपको ये सब बातें पता चली होंगी, आई एम श्योर। व्हाट डू यू वांट टू से? I'm very disappointed. I am very hurt with the kind of video words जो मेरे पापा ने इस्तेमाल किए,
क्योंकि मेरे अपब्रिंगिंग में, मेरे परवरिश के दौरान वो कभी थे ही नहीं। एंड मेरे परवरिश की तारीफ़ सलमान सर ने खुद की है। सब घर वालों ने खुद बहुत बार मेरे परवरिश के ऊपर बोला है कि इससे बेटर वेल बिहेव बॉय शायद ही बिग बॉस में कभी आया होगा। तो मेरे पापा ने जो भी शब्द कहे उसके लिए मुझे बहुत ही बुरा लगा एंड आई फेल्ट रियली हर्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ माई फादर, आई रिस्पेक्ट हिम, आई लव हिम। सो मैं ये बात उनके साथ करूँगा, मैं क्लैरिफाई करूँगा ज़रूर कि उन्होंने जो भी कहा क्यों कहा। एंड मुझे दूसरी बात ये जाननी है कि उन्होंने जो दूसरा वीडियो जो शेयर किया अगले दिन, यस, उसमें वो यस, अपने पहले वीडियो के कंप्लीटली विपरीत हो गए, कंप्लीटली उन्होंने ऑपोजिट बात कही है। जी, तो मुझे दोनों चीज़ें जाननी है उनसे कि व्हाई डिड ही डू व्हाट ही डिड। एंड जब आप मेरे परवरिश के पार्ट ही नहीं थे, जब आप मेरे परवरिश का हिस्सा ही नहीं थे, तो आप कैसे बोल सकते हो कि मेरी मॉम ने बहुत पुअर परवरिश दी है मुझे? क्योंकि आई थिंक ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल बन के रह जाएगा बिग बॉस के पूरे हिस्ट्री में कि शायद मेरे से वेल बिहेव कंटेस्टेंट उधर कभी आया नहीं होगा। बिल्कुल, एंड इस बात का सबूत सलमान सर ने भी दिया है, कंटेस्टेंट्स ने भी दिया है, सीनियर्स ने भी दिया है। तो आई थिंक आई डोंट नीड टू क्लैरिफाई माई परवरिश। व्हाट आई नीड टू डू जेन्युइनली इज आस्क माई डैड व्हाई ही डिड व्हाट ही डिड, बिकॉज वो बातें मुझे एक्चुअली में चुभी है। जी, बिल्कुल। एंड जिस तरीके से सलमान ने भी आपको सपोर्ट किया और वो पूरे नेपोटिज्म के मुद्दे को इतने ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया, समझाया, आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर तरीका हो सकता था नेशनल टेलीविजन पे टू कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस नेपोटिज्म थिंग। Yes, व्हाट डू यू वांट टू से? I want to first fold my hands and thank सलमान सर, बिकॉज ऐसे टॉपिक पे इतने बड़े लेजेंडरी एक्टर का आपके साइड पे स्टैंड लेकर आपके लिए बोलना मेरे लिए कोई सपने से ज्यादा सपने से कम नहीं है। मैं इस टॉपिक से बचपन से लड़ते आ रहा हूँ एंड ये टॉपिक है नेपोटिज्म। क्योंकि अक्सर लोगों को यही लगता है कि बिकॉज मैं अपने पापा मेरे पापा इतने बड़े लेजेंडरी सिंगर है, मैं उनका बेटा हूँ, तो मुझे बहुत आसानी से काम मिल सकता है एंड मुझे बहुत आसानी से फेम और जो भी हासिल करते हैं लोग मेहनत से, वो मुझे बहुत आसानी से मिल सकता है। ये बात आज पहली बार खुल के आई है। हमने इस बात को बहुत हमारे मॉम के साइड फैमिली से, मैंने तीनों भाइयों ने हमने बहुत सफ़र किया इस चीज़ को लेकर कि मेरे पापा तो शायद होंगे, मगर आज जब बात ये सच सामने निकल कर आई है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे डैड ने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया है। एंड अगर मैं नेपो किड होता या मैं नेपोटिज्म का प्रोडक्ट होता, तो आज मेरे बहुत सारे गाने होते फ़िल्म इंडस्ट्री में और मैं बहुत फ़ेमस होता एंड मैं बिग बॉस में शायद आता ही नहीं, बिकॉज़ मुझे बिग बॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि सच नहीं है। मैं बिग बॉस में इसलिए आया कि मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचे एंड बिग बॉस से मुझे जो मिला है, वो मैं बिल्कुल ही कम नहीं मानता। मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानता हूँ कि मेरा फर्स्ट रियलिटी शो लाइफ़ का मैंने किया है, वो है बिग बॉस। एंड सलमान सर ने जिस तरीके से राहुल को समझाया, आई थिंक पूरा देश समझ गया है एंड पूरा देश ये बात जान चुका है कि जान अपने दम पर और अपने गुरुजन और अपने मॉम और भाइयों के हार्ड वर्क और अपने हार्ड वर्क से आगे आया है। एंड आगे भी मैं पूरे फिल्म म्यूज़िक फ्रेटर्निटी को यही बोलना चाहूँगा कि मैं अपने दम पर जो भी कोशिश कर रहा हूँ, वो अपने आप से कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे अगर आप लायक समझे, तो आप एक मौका दें, बिकॉज़ मैं भी एक सिंगर बनना चाहता हूँ एंड आई वांट टू डू इट ऑन माय ओन टर्म्स, ऑन माय ओन मेरिट, एंड आई डोंट वांट टू यूज़ एनीबॉडीज़ नेम बिकॉज़ आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म। राइट, वेरी क्लियरली यू सेड एंड बहुत ही ब्यूटीफुली आपने भी इस पॉइंट को रखा है। जन, आई ऑल्सो वांट टू नो, आप निकलते निकलते भी अली को प्रेस करते रहे, लेकिन जब अली ने आपको नॉमिनेट किया था और उसके बाद आपकी और एजाज की लड़ाई हुई एक टास्क में, एवरीवन ऑन ट्विटर वाज डिस्कसिंग कि कैसे अली आपको यूज कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस थिंग? क्योंकि वो लग रहा आई था वुड कि ही वाज अग्री। यूजिंग यू बिकॉज उनकी निक्की से कहीं ना कहीं बिगड़ गई थी। जी। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पहले ही बताया, मैं 7 हफ्ते तक रहा इस शो में। मैं बहुत अपने आप को हैरान पा रहा हूँ, बिकॉज़ ये जो डबल फेस्ड बिहेवियर, ये जो दो मुँह बातें और पीठ पीछे बातें करना, ये मुझे एक्चुअली आता नहीं है। और ये मुझे नहीं आता, इसलिए मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सामने वाले को भी ये चीज़ें नहीं आती होगी, बिकॉज़ आई डोंट थिंक किसी इंसान को ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। हम्म, आई थिंक जो है वो होना बेटर है, मगर मैं इसी इसी जगह पर बहुत चूक गया
क्योंकि जब मैं बाहर आया तब मैंने देखा कि अली काफ़ी हद तक मुझे बहुत अपने तरफ, माइंड से कंट्रोल कर रहे थे हाँ, अपने तरफ एंड लाने की अपनी कोशिश तरफ कर रहे थे। लाने की कोशिश कर रहे थे। एंड इस बात में फिर मैंने इसलिए स्टैंड लिया उनके लिए, अली के लिए मैंने इसलिए स्टैंड लिया बिकॉज़ एक बात जो अली ने मुझे पहले हफ्ते में, मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी अली से पहले ही हफ्ते में, जब वो कैप्टन्स रूम में बंद थे क्वारंटीन में। हुँ, मैं अक्सर उनके साथ बैठकर लंच खाता था बिकॉज़ मुझे नहीं अच्छा लगता था वो अकेले बैठ के अकेले रूम में खा रहे हैं एंड ऑल। हुँ, तब अली ने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बताई हुँ, रिगार्डिंग द आउटसाइड वर्ल्ड, हुँ, जो मुझे बहुत स्वीट लगी बिकॉज़ हुँ, उनको अलाउड नहीं था बाहर हुँ, की दुनिया के बारे में बात करना, मगर फिर भी उन्होंने मेरे साथ बहुत बातें करी एंड मुझे बहुत समझाया कि ये चीज़ें बाहर आ रही है तो इस पे ध्यान दें। बिग बॉस ने उनको डाँटा भी इस बारे में कि आप बाहर की चीज़ें नहीं बता सकते, आप क्यों बता रहे हैं? बट हुँ, अली स्टिल टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई रियली लव्ड एंड उस कारण से मैंने अली को अपना दोस्त माना। एंड कैप्टेंसी के टास्क के दौरान जब वो एक था राजा एक थी रानी वाली टास्क थी, उसमें अली ने जितना कुछ मुझे बोला था उतना उन्होंने किया। तो ये एक पहले इंसान थे मेरे गेम प्ले में, जो हमारे बिग बॉस का रूटीन था, जिन्होंने जो बोला वो किया। ओके, सो उस कारण से मुझे लगा कि यस दिस गाय कैन बी ट्रस्टेड बिकॉज़ जो उन्होंने मुझे बोला था, उन्होंने एग्ज़ैक्टली वही किया। अब उन्होंने मेरे पीठ पीछे क्या बातें की ये मुझे बाहर आकर पता चला, जो मुझे काफ़ी शॉक लगा एंड आई वाज़ एक्चुअली अ बिट टेकन अबैक हुँ, फॉर वांट ऑफ बेटर वर्ड्स। आई वाज़ थोड़ा-सा मैं शॉक हो गया कि यार ऐसा था। हुँ, तो हाँ, मैं एग्री करूँगा काफ़ी आपने जो बोला ट्विटर पे लोगों ने जो बोला, हुँ, बिल्कुल सही लिखा उन्होंने कि मे बी आई मिसजज्ड हिम एंड मे बी आई डिडन्ट अंडरस्टैंड हिम बिकॉज़ वो बहुत ही एक श्रूड प्लेयर है हुँ, एंड वो अब जब मैं बाहर की दुनिया से देख रहा हूँ, तो मुझे यही समझ आ रहा है कि उन्होंने शार्दुल को भी यूज़ किया है, उन्होंने राहुल को यूज़ कर रहे हैं वो कर और रहे हैं, वो बिल्कुल, जैस्मिन को अपना कठपुतली बनाकर चल रहे हैं एंड वो काफ़ी हद तक जैस्मिन, रूबीना एंड अभिनव के जो दोस्ती का जो तिकड़ा था, उसको तोड़ने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, एंड आई फील दैट इट्स अ वेरी सैड थिंग बिकॉज़ जहाँ से मैं देख रहा था, जहाँ से हमारा गेम प्ले था, मेरे लिए वो बहुत सॉर्टेड और सही बंदा था। मगर अब जब मैं बाहरी दुनिया से आकर देख रहा हूँ इस चीज़ को, तो मुझे समझ आ रहा है कि कौन कितना गहरे पानी में है, व्हिच इज़ समथिंग वेरी फनी आई फील। हुँ, सो हुँ। येस, आई एग्री विथ व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग बिकॉज़ आप लोग बाहर से सब कुछ देख रहे थे और हम तो अंदर थे, हमें दूसरा साइड साइड पता ही नहीं था हुँ। स्टोरी का। यू नो निक्की ने कल रोते-रोते कहा और कविता भी उनको समझा रही थी कि चल यहाँ पर जो भी कुछ हो गया, बाहर जाके उससे बात कर लेना और निक्की ने कहा बाहर तो मैं उसी के साथ रहूँगी। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद घर में आप लोगों की काफ़ी लोगों ने दोस्ती तोड़ाने की कोशिश की, लेकिन बाहर जब आप दोनों एक साथ होंगे, तो शायद चीज़ें बेटर होंगी और आप दोनों एक-दूसरे को बेटर तरीके से समझ पाओगे और क्या दोस्ती की उम्मीद है बाहर की दुनिया में? एक्चुअली निकी मेरे दिल से उस दिन उतर गई जिस दिन उन्होंने वो पूरा किसिंग वाला बात मुद्दा जो उठाया उन्होंने, हुँ, वो मेरे दिल से उस दिन उतर गई बिकॉज़ अगर आप अपने आप को मेरा दोस्त मानते हो तो फिर आप उतनी बड़ी बात को इतने चीप तरीके में नहीं रखोगे हुँ, किसी के सामने। एंड उन्होंने जिस तरीके से मुझे वो बात कही वो काफ़ी इल्ज़ाम जैसा लगा मुझे हुँ, एंड वो वही पोर्ट्रे करना चाह रही थी जो मुझे बहुत गंदा, बहुत डर्टी और बहुत चीप लगा। एंड अगर कोई इंसान अपनी दोस्ती को 1 सेकंड में इतना लेवल तक गिरा सकता है, तो उस पे भरोसा करना मेरे लिए बहुत स्टूपिड होगा, आई फ़ील। क्योंकि अगर कोई शो में दिखने के लिए इतने बड़े मुद्दे को इतने ईज़िली आपके सामने और इतने चीपली आपके सामने रखता है, मिसयूज़ कर तो फिर लेते आप हैं। उस एग्ज़ैक्टली उसको मिसयूज़ करता है जस्ट टू गेन सम पब्लिसिटी एंड सम फुटेज। तो आई डोंट थिंक वैसे इंसान पे मैं ट्रस्ट कर पाऊँगा एंड ये इतना बड़ा मुद्दा था भी नहीं क्योंकि सलमान सर ने भी इस बात पर कुछ कहा ही नहीं एंड वीकेंड के बार पे सलमान सर हमेशा उन बातों उन मुद्दों को लेकर बात करते हैं जो बहुत बड़ी हो। मगर सलमान सर ने भी ये बात को साइड कर दिया क्योंकि उनको बिल्कुल। असली स्टोरी पता थी क्या है। सो आई फेल्ट वेरी, वेरी बैड एंड वेरी, वेरी डिसगस्टेड विद द वे निकी ने वो बात को कन्वे किया। वो मुझे बहुत ही पहली बात तो मुझे वो बात में सेंस ही नहीं आई एंड दूसरी बात जो तरीका उन्होंने अपनाया बात को रखने के लिए वो मुझे बहुत ही गिरा हुआ लगा। तो आई डोंट थिंक कि मैं उन पे दोस्ती या फ्रेंडशिप का ट्रस्ट आगे बढ़ाना चाहूँगा बिग बॉस के घर के बाहर। Thank you so much, Jan. It was lovely talking to you. All the best for your future.
आई होप यू गेट गुड वर्क और एंड आप बहुत बड़ा सिंगिंग सेंसेशन बने. Thank you so much for having me. And it's always great to talk to you. And I hope आप मेरे आगे बहुत interviews ले with regards to my music. Yes, And मैं जल्दी आपसे मिलूँ. I will look forward to it. Thank you and take care. Thank you. Bye. Bye. Same to you.